Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स है मेरे पास में विथ एग्जांपल्स। यस गाइस, हम इनको सीखेंगे मीनिंग और इनका सेंटेंस में कैसे हम यूज करेंगे उसका स्ट्रक्चर और प्लस एक एडवांस स्ट्रक्चर के मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। फर्स्ट वर्ड है आपका कंटेंट विथ। कंटेंट विथ का मतलब होता है कि संतुष्ट होना, किसी चीज से संतुष्ट होना। जैसे आप बोल सकते हैं कि आई एम कंटेंट विथ माई इंग्लिश लर्निंग, मैं इंग्लिश लर्निंग से संतुष्ट हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप किसी चीज से सेटिस्फाइड होते हैं वहां पे आप यूज करेंगे कंटेंट विथ, और इसको कंटेंट पढ़िएगा कंटेंट नहीं। मीनिंग देखिए डिटेल में और एक बार और समझा देती हूँ। टू बी सेटिस्फाइड और प्लीज्ड विथ समथिंग, किसी चीज से सेटिस्फाई संतुष्ट होना या खुश होना, प्लीज्ड। एक्सेप्टिंग इट एज सफिशेंट, मतलब इसको स्वीकार करना सफिशेंट के रूप में। एंड और नॉट डिजायरिंग मोर और समथिंग बेटर, मतलब इसके अलावा आपको किसी भी चीज की कोई भी जरूर मतलब डिजायर नहीं फील करते हैं कि उससे बेटर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई एम कंटेंट विद, मतलब जो भी है मेरे पास में मैं उससे खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस वीवर, वीवर पता ही है आप लोगों को, इज एम आर वॉज वर। उसके बाद कंटेंट विथ लगाएंगे, देन नाउन है तो नाउन आएगा, और अगर एक्शन वर्ब है तो वो अपने जेरन फॉर्म में आएगी। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वह अपने जीवन से संतुष्ट है, तो ही इज कंटेंट विथ हिज लाइफ। सेकेंड है, मैं अपनी छोटी सी नौकरी से संतुष्ट हूँ, आई एम कंटेंट विथ माई स्मॉल जॉब। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं गाइस, वह अपने सरल जीवन से संतुष्ट थी, अब पास्ट में है इसलिए वॉज आ जाएगा। शी वॉज कंटेंट विथ हर सिंपल लाइफ, मतलब वो अपने सिंपल लाइफ से संतुष्ट थी, पास्ट का है। नेक्स्ट है, वह परिणाम से संतुष्ट लग रहा था, तो अब लग रहा था इसके लिए सीम्ड का यूज होगा। ठीक है, ही सीम्ड कंटेंट विथ द आउटकम, आउटकम मतलब परिणाम, रिजल्ट, तो ही सीम्ड कंटेंट विथ द आउटकम। तो ये गाइस था कंटेंट विथ। आप जब किसी भी चीज से संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं और आपको और ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, कंटेंट विथ। नेक्स्ट है कोर्स ऑफ टाइम। कोर्स ऑफ द टाइम या कोर्स ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है समय के साथ। कोर्स ऑफ टाइम समय के साथ, एक ओवर द टाइम भी होता है लेकिन आप यहाँ पे कोर्स ऑफ टाइम देखिए। मीनिंग है एज टाइम पासिस और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जैसे धीरे धीरे समय बीतता है या समय के साथ। जैसे आपको बोलना है कि समय के साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो जब इस तरीके के हिंदी में एक्सप्रेशन आएंगे तो आप दो चीजें यूज कर सकते हैं, या तो आप ओवर अ टाइम पीरियड यूज कीजिए या कोर्स ऑफ टाइम यूज कीजिए। स्ट्रक्चर इसका देखिए, इन द कोर्स ऑफ टाइम, और उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, और कुछ एडिशनल डिटेल है तो वो लगाइए। ये दूसरा रूल है कि सब्जेक्ट वर्ब लगाइए, उसके बाद इन द कोर्स ऑफ टाइम लगाइए। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इन द कोर्स ऑफ टाइम शी बिकेम एन एक्सीलेंट राइटर, समय के साथ वो एक बेहतरीन लेखिका, लेखिका मीन्स राइटर बन गई। सेकेंड एग्जाम्पल है, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन कोर्स ऑफ टाइम, तुम समय के साथ सब कुछ समझ जाओगे। थर्ड एग्जाम्पल है,
Their friendship grew stronger in the course of time. समय के साथ उनकी दोस्ती और गहरी हो गई. फोर्थ एग्जाम्पल है इन द कोर्स ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड आवर वे ऑफ लिविंग. वे ऑफ लिविंग मीन्स जीने का तरीका. तो समय के साथ टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक ने हमारे जीवन जीने का तरीका बदल दिया. नेक्स्ट है गाइस वर्ड्स स्वेट ओवर. आपने अक्सर अगर हिंदी इंग्लिश स्पीकर्स को सुना होगा तो वो बोलते हैं डोंट स्वेट ओवर, मतलब चिंता मत करो, परेशान मत हो. डोंट स्वेट, परेशान मत हो. समथिंग मतलब किसी चीज पर परेशान मत हो, किसी चीज को लेकर परेशान होना स्वेट ओवर. मीनिंग है टू वर्क वेरी hard at something or to worry or feel anxious about something. मतलब किसी चीज को लेकर के चिंता जब होती है तो वहां पे आप यूज करेंगे स्वेट. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस स्वेट ओवर, उसके बाद नाउन या फिर कोई इशू जिस पर आप परेशान हो रहे हैं वो लगाएंगे. सेंटेंसेस देखिए. डोंट स्वेट ओवर स्मॉल प्रॉब्लम्स. छोटी छोटी समस्याओं को लेकर परेशान मत हो. मतलब स्वेट और उसके बाद आपका प्रेपोजिशन ओवर लगेगा, स्वेट ओवर. सेकेंड है शी इज स्वेटिंग. अब अगर कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो स्वेट जो है वो एज पर टेंस आपका चेंज हो जाएगा. कंटिन्यूटी है इसलिए यहाँ पे आईएनजी में आया है स्वेट. तो स्वेटिंग ओवर हर एग्जाम रिजल्ट. वो अपने परीक्षा के नतीजों मतलब रिजल्ट को लेकर परेशान है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज स्वेटिंग ओवर व्हाट टू वियर टू द पार्टी. वो इस बात को लेकर परेशानी की पार्टी में क्या पहने. नेक्स्ट है डोंट स्वेट ओवर थिंग्स यू कांट चेंज. कितनी अच्छी लाइन है गाइस. डोंट स्वेट ओवर थिंग्स यू कांट चेंज. उन चीजों को लेकर परेशान मत हो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते हो. एग्जैक्टली, वेल सेड. नेक्स्ट है इन हॉट वाटर. बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा इन हॉट वाटर मतलब किसी परेशानी में होना, किसी मुसीबत में पड़ना. ठीक है, चलो. मीनिंग इन ट्रबल और फेसिंग डिफिकल्टीज. किसी मुसीबत में होना या परेशानी में पड़ना. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब मीन्स इज आर वॉज वर्ब इन हॉट वाटर. उसके बाद जो भी रीज़न है बिकॉज ऑफ रीज़न वो लगाएंगे. ठीक है, और नहीं भी कोई रीज़न है तो आप सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए. देखिए फर्स्ट है ही इज इन हॉट वाटर बिकॉज ही फॉरगेट हिज वाइफ्स बर्थडे. वह मुसीबत में है क्योंकि वो अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल गया है. नेक्स्ट है शी गॉट इन हॉट वाटर फॉर मिसिंग एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग. वह एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग छोड़ने के कारण परेशानी में पड़ गई. उसके बाद गाइस आता है इट इज बियॉन्ड मी. आपने सुना होगा मेरे समझ से परे. या एक क्षमता की बात करेंगे तो इट्स बियॉन्ड माई कैपेबिलिटी भी आपने सुना होगा. या इट्स बियॉन्ड माई स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे है मेरे समझ से बाहर, परे. तो इट इज बियॉन्ड मी. देखते हैं इट इज बियॉन्ड मी इन एन इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग समथिंग इज टू डिफिकल्ट. मतलब ये फॉर्मल वे नहीं है, ये इनफॉर्मल वे है ये कहने का कि ये भाई बहुत मुश्किल है. टू डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स, जटिल और स्ट्रेंज. ठीक है, मतलब जिससे आप फैमिलियर नहीं है. फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आपकी समझ के लिए. और कॉम्प्रीहेंड, इट्स सिमिलर टू सेइंग आई डोंट गेट इट और इट्स ओवर माई हेड. इट्स ओवर माई हेड मतलब मेरे सर के ऊपर से निकल गया बाबा. और दूसरा इट्स सिमिलर टू सेइंग आई डोंट गेट इट मतलब मुझे नहीं पता. ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए इट इज बियॉन्ड मी. उसके बाद क्वेश्चन वर्ड मतलब जो भी है कि क्या है. उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ वर्ब मतलब किससे, किस चीज से आपका आप समझ से परे हैं. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है इट इज बियॉन्ड मी
हाउ शी फॉरगेव मी, मेरे समझ से परे है कि उसने उसे कैसे माफ कर दिया। ठीक है, फॉरगिव की सेकेंड फॉर फॉरगिव। सेकेंड है एग्जाम्पल, इट इज बियॉन्ड मी वाई दे रिजेक्टेड सच अ ग्रेट ऑफर, मेरे समझ से परे है कि उन्होंने इतनी अच्छी मतलब ऑफर को क्यों ठुकरा दिया, क्यों रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद आता है बाई नो मीन। बाई नो मीन का मतलब होता है किसी भी हालत में नहीं। ठीक है, बाई बाई नो मीन। और गैस इसी में एक आता है बाई ऑल मीन। बाई ऑल मीन का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब किसी भी हालत में यस, मतलब सर्टेनिटी होती है, यस होता है, लेकिन यहाँ पे नो है, मीन्स बाई नो मीन किसी भी हालत में नहीं, बाई ऑल मीन मतलब हर एक हाल में, बिल्कुल निश्चित। तो ये डिफरेंस है दोनों में। मीनिंग देखिए, नॉट एट ऑल, सर्टेनली नॉट मतलब बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रक्चर है बाय नो मीन्स, ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब। एग्जाम्पल देखो, बाय नो मीन्स विल आई अग्री टू दिस, किसी भी हालत में मैं इससे सहमत नहीं होऊंगा। बाय नो मीन्स आई, बाय नो मीन्स विल आई अग्री टू दिस। उसके बाद है बाय नो मीन्स इज दिस एन इजी टास्क, या किसी भी तरह से आसान काम नहीं है। उसके बाद है दिस टास्क इज बाय नो मीन्स इजी, ये काम किसी भी तरह से आसान नहीं है। नेक्स्ट है शी इज बाय नो मीन्स सेटिस्फाइड विथ हर जॉब, वो अपनी नौकरी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और अगर यहीं पे आपको यूज करना हो बाई ऑल मीन्स, मतलब नो की जगह आपको ऑल लगा देना है, तो इसी का मतलब हो जाएगा कि वो अपनी नौकरी से पूरी तरीके से संतुष्ट है। बाय ऑल मीन्स शी इज बाय ऑल मीन्स सेटिस्फाइड विथ हर जॉब। तो गैस ये दोनों आई थिंक आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट है इंडल्ज इन। इंडल्ज इन का मतलब है किसी चीज में बिल्कुल आप लिप्त होना, मतलब बिल्कुल डिटेल में उस चीज के लिए जाना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इंडल्ज इन, उसके बाद नाउन या फिर वर्ब आएगी तो आईएनजी में आएगी। मीनिंग है टू टेक पार्ट इन समथिंग स्पेशली समथिंग इंजॉयबल और बैड, मतलब कुछ भी है वो अच्छा है बुरा है, आप उसको इंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जिस भी चीज में आप पार्ट लेते हो, इंडल्ज मतलब एक तरीका इंग्रोस्ड है कि बिल्कुल उस चीज में मग्न हो जाए। पहला एग्जाम्पल है वह हमेशा मीठा खाने में लिप्त रहता है। ठीक है, इंडल्ज, तो ही ऑलवेज इंडल्जेस इन ईटिंग स्वीट्स। इंडल्ज के बाद इन आएगा गाइस। सेकेंड है मतलब बच्चों को अधिक वीडियो गेम खेलने में लिप्त होना नहीं चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है चिल्ड्रन शुड नॉट इंडल्ज इन एक्सेसिव गेमिंग, और बहुत ज़्यादा गेम खेलने में भी चिल्ड्रन को इंडल्ज नहीं होना चाहिए। उसके बाद है वह अक्सर बेकार की गप्पे मारने में लिप्त रहता है, तो ही ऑफन इंडल्जेस इन यूजलेस गॉसिप। फोर्थ है बच्चों को अधिक, ये तो अभी मैंने बता ही दिया पीछे। उसके बाद आता है इन ऑल लाइकलीहुड। इन ऑल लाइकलीहुड का मतलब होता है पूरी संभावना है कि। ठीक है, मीनिंग है मोस्ट प्रोबेबली या ऑलमोस्ट सर्टेनली, पूरी संभावना मतलब बिल्कुल पुख्ता। स्ट्रक्चर है इन ऑल लाइकलीहुड। ठीक है, सब्जेक्ट लगाएंगे उसके बाद फिर वर्ब लगाएंगे, मोस्टली फ्यूचर या प्रेजेंट की ही बात होती है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है गाइस। फर्स्ट एग्जांपल, इन ऑल लाइकलीहुड इट विल रेन टुमारो, पूरी संभावना है कि कल बारिश होगी, लाइकलीहुड। सेकेंड एग्जांपल है इन ऑल लाइकलीहुड शी विल गेट द जॉब,
पूरी संभावना है कि उसे नौकरी मिल जाएगी। थर्ड है ही इज इन ऑल लाइकलीहुड टेलिंग द ट्रूथ, पूरी संभावना है कि वो सच बोल रहा है। फोर्थ है इन ऑल लाइकलीहुड दे विल अराइव लेट, पूरी संभावना है कि वो देर से पहुंचेंगे। तो ये गाइस आपका था आज के जो भी एडवांस स्ट्रक्चर्स है मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा होगा गाइस। आप इनके नोट्स बना सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़, और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।